ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के वरदान है। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। भगवान इस धरा पर आए हैं विश्व परिवर्तन करने के लिए। विश्व में जहां भी दुख है, अशांति है, हर आत्मा के मन में जो चिंताएं हैं, वो सभी को परिवर्तन करके स्वर्ग बनाने के लिए भगवान आए हैं। जब तक विश्व कल्याण संपन्न नहीं होगा, तब तक भगवान का जो कर्तव्य है कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अकेले भगवान ये सेवा नहीं कर सकता है। भगवान के पास भले शक्ति है, लेकिन देने के लिए साधन बचे तो जरूर चाहिए। वर्तमान समय में हम बाबा के बच्चे एक एरिया में, एक गांव में मनुष्य आत्माओं को और बाबा के बच्चों को ढूंढने में लगे रहे हैं। इसीलिए अलग अलग वैरायटी का सेवा के लिए निमित्त बने हैं। लेकिन सेवा में जो एंड है, कंप्लीट करना है, तो विश्व में सभी चीजों के ऊपर भगवान की शक्ति चार्ज रहना चाहिए। स्थूल हो या सूक्ष्म हो, उस सारे साधन के ऊपर भगवान की शक्ति रहना चाहिए। परमधाम में जो भगवान है उसके पास वो शक्ति है। हम बच्चों द्वारा इस तीनों लोगों तक वो फैलना चाहिए। तो ऐसे बेहद की सेवा, विहंग, है ना, जिसमें जो लिमिट नहीं है, वहां कोई बाउंड्री नहीं है, इस विधि की सेवा द्वारा विश्व कार्य को संपन्न करना है। स्टार्ट तो किया, कर भी रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग तो करना पड़ेगा ना। लेकिन क्लोजिंग कब होगा? जब क्लोज होता है तभी तो सत्युग स्टार्ट होगा। तो उसके लिए बाबा कहते हैं, ऐसे संकल्प रख कर हर रोज जो बच्चे ईश्वरीय साधना तपस्या करते हैं, वही सच्चे सेवाधारी है। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा, बच्चे आप सेवा के लिए आधार हो, निमित्त हो, इंस्ट्रूमेंट हो, लेकिन आपके द्वारा वो कार्य करने वाला मैं परमात्मा हूं। तो जब भी योग पर बैठते हो, ईश्वरी सेवा के लिए बैठते हो, यही संकल्प रख कर बैठना। जितना भी सेकंड, जितना भी मिनट, जितना भी घंटा आप भगवान के हाथ में दे रहे हो, सिर्फ विश्व कल्याण के लिए दे रहे हो, और जल्द से जल्द ये कार्य संपन्न। लेकिन संकल्प करने से, सोचने से सेवा संपन्न नहीं होगा। आज विश्व परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि विश्व परिवर्तन करना है तो वो कंसर्न आत्मा ये प्योर रहना चाहिए। यस, बाबा जानते हैं कि कोई आत्मा इतना प्योर रहेगा, संस्कार कंप्लीट होगा, तो इस शरीर में वो नहीं रह सकता है, उसका हिसाब के साथ सेटलमेंट हो जाता। लेकिन जब अपने मन भगवान के हाथ में देते हो सेवार्थ, उस समय वो आत्मा अपने मन को स्थूल दुनिया के साथ कभी भी कनेक्शन में नहीं रहना चाहिए। जैसे आप जानते हैं, लौकिक में भी भक्ति मार्ग में व्रत रखते हैं तो शरीर को भी इतना पवित्र रखते हैं। बाहर का भोजन नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, दारू नहीं पीते हैं। स्पेशली जो अयप्पा स्वामी जी का जो पूजा करते थे पहले, अभी तो सारा मिक्स हो गया है। जो भी व्रत रखते हैं उस समय तन से वो पवित्र रहते हैं। तन के लिए दुनिया का भोजन भी नहीं खिलाते हैं, ना फ्रूट्स भी खिलाते, कुछ भी नहीं। लेकिन क्या करना चाहिए? मन से भोजन नहीं लेना चाहिए इस दुनिया का।
तो वर्तमान समय में सूक्ष्म रूप में आप जो कर रहे हैं वही भक्ति मार्ग में शरीर के लिए वो लोग कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सच्ची सेवादारी काम है। तो उसके लिए आपका जो पुराना संस्कार को जलाना पड़ता है। अब जानते हैं दुनिया में भी कोई ऐसा समस्याएं आएगी, कोई आपत्ति आएगी, तब दुनिया में क्या किया जाता है, यज्ञ रचा जाता है। तो उस यज्ञ में स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, एक बाद एक क्लोजिंग सेरेमनी रहती है, उसको कहते हैं पूर्णाहुति। उस पूर्णाहुति में जो भी साधन है ना, तिल है, नारियल है, या वहां जो घी है, जो भी वो साधन लेकर आते हैं ना, वो सभी एक बार डाल देते हैं। डालने के बाद वहां ब्राह्मण का काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वहां बाकी का जो लोग है, भगत लोग है, वो नजदीक में आ सकते हैं। उन्होंने जो भी लाया है, कपड़ा हो, कोई कोई पैसा, कोई कोई नारियल, उसमें डाल देते हैं, एक प्रदक्षिणा लगाकर चले जाता है। तो अभी वर्तमान समय में आप ब्राह्मण हो, को यज्ञ में स्वाहा करना है, तो क्या स्वाहा करना है, देह, देह अभिमान, विकार, पुराना संस्कार को उसमें स्वाहा कर। आप जानते हैं जब बड़ा बड़ा यज्ञ रचते हैं ना, उस समय एक ब्राह्मण नहीं रहते हैं, वहां खुद ब्राह्मण रहते हैं। तो ऐसे संगठन में जो बाबा हमको प्रोग्राम देते हैं, बट्टी का प्रोग्राम देते हैं, एक जगह पर तपस्या करने का प्रोग्राम देते हैं, उसमें आप एक ब्राह्मण होकर, जैसे लौकिक में भी आपने देखा गया है, जो ब्राह्मण अपना मंत्र कहते कहते अपने हाथ में जो भी चीज है वो यज्ञ में स्वाहा करता है। कोई चावल डालता है, कोई घी डालता है, कोई नारियल डालता है, कोई लकड़ी डालता है। ऐसे ही आपके पास निराकार रूप में जो भी कमियां है, विकार है, उसको योग अग्नि में डालते चलो, डालते चलो, डालते चलो, स्वाहा करो। जब आपका सारा पुराना संस्कार कंप्लीट होगा, आप 100% आत्मा बन जाएंगे। और जब राजयोग में अपने मन को भगवान के हाथ में देते हो, 100% आत्मा बन जाते हो, तब आपके द्वारा जो भगवान का शक्ति विश्व तक जाकर पहुंच जाएगा, तब विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे साधना, ऐसे विशेषता आज बाबा आपको वरदान के रूप में देना चाहते हैं, लेकिन उसके समान आपको तपस्या करना पड़ेगा, उस विधि को आपको अपनाना पड़ेगा, तभी वो वरदान भगवान के द्वारा आपको मिल सकता है। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में, अकेले नहीं, संगठित रूप में रूप और वसन, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। एक है रूप, दूसरा है वसन। पहले हम डिस्कशन करेंगे संगठित। तो संगठित क्या है, हम सोचते हैं बाबा संगठित माना बहुत सारे बीके रहना चाहिए, तो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है संगठित, आपका मन बुद्धि आपके साथ में रहना चाहिए। बहुत मुश्किल बात वही है। ब्राह्मण आत्माओं को अपने घर में या सेवा केंद्र पर एक जगह पर लेकर आके बिठा सकते हो, लेकिन अपना मन बुद्धि वो यज्ञ में नहीं रहेगा ना, लौकिक में चला जाएगा, और कहाँ भी चला जाएगा। जब ब्राह्मण जो यज्ञ स्टार्ट करते हैं, जब विधि कंप्लीट होने तक वो अपने शरीर को कहाँ भी लेकर नहीं जाते हैं, कंटिन्यूस वो जो श्लोक है वो पढ़ते रहते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं एक संगठन, उस समय आपका मन बुद्धि 100% ईश्वरी सेवा में रहना चाहिए। तो सेकंड बाबा ने कहा संगठन रूप में, दूसरा रूप और वसन। तो रूप क्या है, आपने देखा होगा कि एक गुलाब का फूल है, देखने से आपको अच्छा लगता है ना, उसके साथ उस फूल को खुशबू भी है। वो खुशबू क्या होता है, बहुत दूर तक फैलता है। जैसे कोई कोई हमारे भाई बहन क्या करते हैं, अभी आम का सीजन है, नहीं तो ये क्या कहते हैं, एक तो फ्रूट है, क्या कहते हैं उसको, तेलुगु में पड़स पड्डू कहते हैं, जैक फ्रूट। ठीक है, जैक फ्रूट लेकर आते हैं, कहाँ लेकर आते हैं, मार्केट से घर लेकर जाने के लिए लेकर आते, बीच में लेट हो गया करके बाबा के घर में जाते हैं, ई को पता नहीं चलना चाहिए करके उसको 2-3 पेपर प्लास्टिक कवर करके
घर में एक जगह पर रखते हैं। ठीक है, जैक फ्रूट के रूप को आप उसको बंद कर सकते हो, उसके स्मेल को कैसे बंद करेंगे? तो स्मेल ऐसा आएगा कि उस रूम में जो भी आते हैं उनको पता चलता है इस रूम में जैक फ्रूट है ना। इस एक होता है रूप द्वारा सेवा करना। रूप द्वारा मन आप ध्यान सुनाते हो, आपके सामने कोई आत्मा है उनको दृष्टि देते हो, टोली द्वारा, गिफ्ट द्वारा, माना वो देखते हैं आपको, देख कर सेवा करना। दूसरा होता है बसंत, माना खुशबू, वाइब्रेशंस, एनर्जी जो फ्लो होता है, वो दुनिया की कोई भी कॉर्नर में रहने वाला आत्मा तक जाकर पहुंच जाएगा विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। जब आप गूगल पे करते हो नेक्स्ट सेकंड में उस आत्मा को मोबाइल में आकर उनके अकाउंट में जमा हो सकता है। क्या अपने मन रूपी साधन द्वारा, वायुमंडल द्वारा भगवान की शक्ति आप पहुंचा नहीं सकते हो? विश्व परिवर्तन करना इसका मतलब ये नहीं है अपने शरीर को विश्व घुमाओ, फॉरेन में जाओ, अलग अलग कंट्री में जाओ। क्या ब्रह्मा बाबा फॉरेन गए थे क्या? फॉरेन का बात तो छोड़ो, ब्रह्मा बाबा कर्नाटका में भी नहीं आए। आंध्र में आए कि नहीं मुझे तो मालूम नहीं है। तन से तो नहीं आए, मन से तो जरूर आए हैं, अभी भी मन से सेवा कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते विश्व परिवर्तन करना है तो विहंग मार्ग का सेवा, रूप और बसंत। तो बसंत क्या है? वाइब्रेशंस द्वारा सेवा करना। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो। बसंत रूप में यूट्यूब द्वारा या टीवी के चैनल द्वारा जाना नहीं, भगवान का जो शक्ति है उस शक्ति जाकर उन तक जाकर पहुंचना चाहिए, उस शक्ति द्वारा उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, तब वो एक्सेप्ट करेंगे यस ये भगवान है। हम देख रहे हैं आज वर्तमान समय में बाबा आपको कहा के निमित्त होकर बिठाते हैं, और आप लोग जो जूम के माध्यम द्वारा ज्वाइन होते हैं उन सभी लोगों को बाबा योग का अनुभूति कराता है। मुझे फील होता है कि यहाँ से एनर्जी बाहर जा रहा है। बहुत सारे आत्माएं कहते हैं आपको अनुभव होता है, जैसे लगता है कि आप सामने बैठे। जैसे बाबा डायमंड हॉल में आते थे तो दुनिया में कोने कोने में जितना भी बाबा के बच्चे रहते थे, बाबा कहते थे ना बड़े दूर बैठे हैं, अपने अपने सेवा स्थान पर बैठे हैं, लेकिन वो सभी मेरे दिल के पास में है, दिल के अंदर है। उनको भी मैं प्यार करता हूँ, स्नेह देता हूँ, शक्ति देता हूँ, अनुभव करा। तो ऐसे आप बसंत के रूप में ऑलरेडी सेवा करने का, संदेश देने का कार्य कर रहे हो। हम क्या समझते हैं संदेश माना ज्ञान देना, पॉम्पलेट्स देना, नो वो भी संदेश, नो डाउट, लेकिन भगवान कौन है वो अनुभव कराना शक्ति द्वारा, वो भी एक संदेश है। तो उस विधि से अभी सेवा और भी ज्यादा करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। तो रूप क्या है? मन से संकल्प करना, बाबा मुझे अभी विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनना है। हम क्या संकल्प करते हैं? मेरे परिवार का लोग अच्छे हो, हमारे सेंटर वाले अच्छे हो, हमारे लौकिक परिवार वाले, अलौकिक परिवार वाले अच्छे हो, है ना। ये संकल्प करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? बेहद का करो, बेहद का मार्ग का करो। यस, भले ड्रामा के अनुसार आपके सामने 10 लोग है, 15 लोग है, 15,000 है, 20 लाख भी हो सकता है, लेकिन आपका मन सदा विश्व कल्याण के लिए हो। इवन स्थूल रूप में आपके सामने कोई भी नहीं हो, लेकिन मन विश्व कल्याण के प्रति उस स्टेज में रख देना, उसके लिए आपको संकल्प करना और खुद को अनुभव होना, जहां भी आप रहते हो वो जरूरी है। याद माना क्या है? जो आपको ईश्वरीय जो शक्ति है ना, वो आपके तन द्वारा आपको अनुभव होना चाहिए, ईश्वरीय शक्ति आपके तन तक जाकर पहुंचना चाहिए। इसलिए विश्व परिवर्तन के प्रति श्रेष्ठ संकल्प करो और विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इनोवेशन निकाल कैसे करना है।
रिसर्च करो। आज देखो, इतना रिसर्च किया है, यहाँ बैठे हुए एक जगह पर बैठे हुए आपको डायरेक्ट लाइव में क्लास सुनना, यूट्यूब द्वारा जब चाहिए क्लास सुन सकते हैं। बाबा ने कभी मुरली सुनाया था, वो रिकॉर्डेड आज भी आपको मिल रहा है, तो कितना इन्वेंशन मिला है ना। जब स्टार्टिंग में आप देख लीजिएगा, बाबा का मिलन करना था, साकार में ब्रह्मा बाबा थे, उनके सम्मुख जाना पड़ता था। आज उसका जरूरत नहीं है ना, घर बैठे हुए भी हम मिलन कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, हम सभी लोगों को अनुभव भी हो रहा है। अनुभव हो रहा है इसका मतलब किसी ने वो शक्ति तो वातावरण में डाला होगा ना, इसलिए तो अनुभव होता है। आज हम लोग कहते हैं कि जब बाबा आते हैं माउंट आबू में, वहां कैसेट डाला जाता है, लेकिन अनुभव सभी को होता है। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी का मन या तन भगवान यूज करता है, इसीलिए आत्माओं को अनुभूति होती है। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे अभी ये जो विश्व कल्याण का जो विधि है, उसको इन्वेंशन निकालो। विधि क्या है, उसको निकालो। विधि निकालने के पहले खुद आपको उसके प्रति रिसर्च करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा, उसका अनुभव आपके पास रहना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को उस विधि को कह सकते हो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जो यज्ञ में स्वाहा करो। एक तरफ यज्ञ भी कंप्लीट होना है, सेवा भी कंप्लीट होना है, दोनों होना चाहिए। जब यज्ञ कंप्लीट होता है, सभी डाल देते हैं ना यज्ञ में, ऐसे ही आप अपना पास जो भी पुराना प्रिय का संस्कार है, अभिमान है, स्वभाव है, पुरानी चाल चलन है, वो सभी ईश्वरीय यज्ञ में निराकार रूप में स्वाहा कर देना, भगवान को समर्पित कर देना। क्वेश्चन, स्वाहा किया है कि नहीं किया है, कैसे पता चलेगा? जब वो स्वाहा किया है, उसके बाद वो चीज आपके पास तो नहीं रहेगा, है कि नहीं? जब आपने अपना लौकिक जिंदगी को ईश्वर में ही समर्पित कर दिया, वहां सिर्फ आत्मा का नाता रहेगा, शरीर का नाता नहीं रहेगा। तो आपने संस्कार चेंज कर दिया तो क्या होता है जानते हो? तब आपके मन में ये संकल्प नहीं आता, कोई भी आत्मा के प्रति, कोई भी आत्मा, आपका ब्लड रिलेशन हो, कोई भी हो, उनके प्रति आप शरीर के लिए भगवान के पास जाकर कभी भी कुछ भी नहीं मांगते। ना पैसा मांगते हो, शरीर का हेल्थ मांगते हो, कहीं सीट मांगते, कुछ भी नहीं मांगते हो। यही कहते हो भगवान वो सारे आत्माओं को परमात्मा का पहचान, आपका जो ओरिजिनल शक्ति है वो उनको दे देना। अब ये कहते हो बाबा कोई आत्मा हॉस्पिटल में है, उनको इतना शक्ति देना कि वो दर्द सहन करने का शक्ति देना। ऐसे कहते हैं ना, कोई आत्मा मर जाते हैं, उसके बाद कहते हैं उनके परिवार वालों को भगवान उस दुख को सहन करने का शक्ति दे, शक्ति देना चाह। क्यों जानते हैं? आज उनको एक समस्या आया, भगवान के द्वारा समस्या का समाधान हुआ, नेक्स्ट और एक समस्या आई। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, छोटेपन में आप लोगों को आपके माँ बाप थप्पड़ लगाते थे, दर्द होता था, रोते थे, सहन करते थे। उस समय हमको जो एजुकेशन दिया गया, आज किसी ने डांटा तो उतना हमको फीलिंग नहीं होता है। क्यों? अनुभव है ना, स्ट्रांग बन गए हैं। लेकिन आज अपने बच्चों को क्या करते हैं, टीचर ने डांट लिया तो कहते हैं मेरे बच्चों को आपने क्यों डांटा, अपने बच्चों की तरफ फेवर करते हैं। उसके बाद वो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका फ्रेंड या उसके ऑफिस में किसी ने कुछ थोड़ा सा भी कह दिया, रिजाइन करके घर में आकर बैठता है, मोबाइल ऑपरेट करता है, बैठ। तो क्या सोचता है, जैसे मैं मेरे घर में जो भी कहता हूं मेरे माता पिता सुनते हैं, दुनिया वाले सभी लोग सुनना चाहिए। वो लोग नहीं सुनेंगे, कुछ अपन जाएगा नहीं, घर में जाकर बैठेगी।
तब ये माताएं फोन करते हैं, मेरा बेटा जॉब पर नहीं जा रहा है, थोड़ा बाबा को कहिए ना। तो ऐसे बच्चों को ऐसे क्यों बनाया, किसने बनाया? कैसी बाबा कहते बच्चे देखो, आज जब ईश्वरी सेवा में जाते हैं, आपको बहुत कुछ इंसल्ट हो सकता है, आपको पांव खींच सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सहन करो। भगवान के आगे भी कितना लोग जाकर डांटते हैं, सहन करते हैं ना। ऐसे ही आपको क्या करना है, जब जो भी आत्मा के प्रति जो आप कहते हो, उस आत्मा को शक्ति दो। कोई भी, यही संकल्प आप में आता है, शरीर के प्रति, धन के प्रति, जन के प्रति रिक्वायरमेंट लेकर आप भगवान के पास नहीं जाते हो, नंबर वन। नंबर टू, ज्यादा समय आप ईश्वरी सेवा में, विश्व कल्याण के लिए रहते हो। इस छोटे मोटे बात को लेकर बाबा के साथ डिस्कशन नहीं करते। जो भी बात करना है कह दिया, उसके बाद विश्व कल्याण के लिए निमित्त, तो सदा उसकी तरफ आपका अटेंशन जाता है। साथ में जब आपका संस्कार चेंज होता है, ईश्वरीय कार्य के लिए आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो, लौकिक के लिए नहीं। तो चेक कीजिएगा, आपका संस्कार किसके तरफ है, आत्मा की तरफ है, धन के तरफ है। एक बात याद रखिएगा, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जो अपार्टमेंट में, आपके बिल्डिंग में, आपके गांव में जितना भी लोग आए हैं, आपके रिश्तेदार जितने भी हैं, आपके कनेक्शन में हैं, आप उन लोगों को शरीर के लिए जो चाहिए वो दे रहे हैं। क्या आत्मा को भी देना आपका जिम्मेदारी नहीं है क्या? और कोई दे सकते हैं क्या? शरीर के लिए, बीमारी के लिए मेडिसिन डॉक्टर ही देगा ना, कारपेंटर तो नहीं दे सकता, इंजीनियर तो नहीं दे सकता। तो वो सारे आत्माओं को देने वाले कब? हम लोग कितना बुद्धू है, वो आत्माएं ड्रामा के अनुसार आपके घर में आते हैं, उनको शरीर के लिए जो ट्रीटमेंट है वो देते रहते देते रहते देते रहते, इतना ब्यूजी। भाई जी हम इतना ब्यूजी हो गए, हमारे घर में रिश्तेदार आए हैं, भगवान ने उनको भेजा आत्मा का शक्ति देने के लिए, आप शरीर के लिए देते दे रहे हो। तो क्या होता है? तो अभी थोड़ा संस्कार चेंज करो ना, आत्मा के लिए भी देने के लिए निमित्त बनो ना। बन करके तो देखो, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर जो देता है ना, उससे भी अच्छा ट्रीटमेंट आपके द्वारा उस आत्मा को मिल जाए। करके तो देखो, इसके लिए तो आपको बाबा ट्रेनिंग दे रहा है। तो इससे क्या होता है ना, आपको सदा यही संस्कार रहता है, आत्मा को दे, आत्मा को दे, परमात्मा से लेकर उनको देना चाहिए। इसको कहते हैं संस्कार परिवर्तन। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा, अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। एक, अपने संस्कार को स्वाहा करना है, दूसरा विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनना है। ये दोनों आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। आज का शुभ, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। ऊपर जो बाबा ने प्लान दिया है ना, उसमें बालक भी बनना है, मालिक भी बनना है। तब बालक बनना है, संस्कार चलाने का बात आता है, बालक बनो। विश्व कल्याण करने का बात होता है, मालिक बनो। अधिकारी होकर क्या करना, विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनना। इसलिए कब मालिक बनना है, कब मालिक बनना जानना चाहिए। जब विश्व कल्याण के लिए करते हो, मैं करता हूं मैं करता हूं, ऐसा नहीं करना है, निमित्त बनकर करना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते ऊपर का जो प्रोग्राम प्लानिंग बाबा ने दिया है, उसको प्रैक्टिकल में लेकर आना पड़ता है। तो बालक भी बनो और मालिक भी। ठीक है। अच्छा, और शांति।